तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन हार्ट। जैसे बाकी सब जगह बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल दौड़ते हैं, ऐसे ही हार्ट के अंदर भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है पूरा का पूरा। इसमें भी तार होते हैं, वायरिंग होती है, उसके अंदर बाकायदा करंट दौड़ता है। तो हमारा हार्ट जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन हार्ट। टॉपिक का नाम क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन हार्ट। दिल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का सिस्टम होता है हमारे पूरी बॉडी, मतलब पूरे हार्ट का अपना एक सिस्टम होता है। तो हम बोलते हैं हार्ट हैज इट्स ऑन, पहला पॉइंट है इसका ये, हार्ट हैज इट्स ऑन इलेक्ट्रिकल, अरे बोलो भाई, सिस्टम, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। हार्ट का अपना एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है और दैट कोऑर्डिनेट इट्स कॉन्ट्रैक्शन, जो कि क्या करता है, दैट कोऑर्डिनेट, जो कि कोऑर्डिनेट करता है किसको, दैट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कहते हैं मिलके किसी काम को पूरा करना। तो ये क्या करता है, मिलकर अपने दिल को, जो कॉन्ट्रैक्शन है ये वाला प्रोसेस, इसको कौन करवाता है, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम करवाता है। कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्शंस किसको किसको करता है भाई, ये कॉन्ट्रैक्शंस को। आया ये टॉपिक समझ में कि नहीं आया, आया ये वाली लाइन समझ में। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 हार्ट के बारे में ये है कि साइनोट्रियल इसे बोलते हैं एसए, साइनो आर्ट्रियल भी कह सकते हो तुम इसको, साइनो आर्ट्रियल एसए नोड, जो कि लोकेटेड होती है कहां पर, इन द राइट एट्रियम। भाई याद कर लो इस बात को, इन द राइट एट्रियम माने क्या बोला मैं, साइनो एट्रियम जो नोड, जो कि लोकेटेड होती है कहां, राइट एट्रियम में, इनिशिएट करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, इनिशिएट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। भाई इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी करंट की जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है, एसए से। एसए का मतलब होता है साइनो एट्रियम, साइनो एट्रियम। क्या, इधर देखो भाई तुम, इधर देखो, साइनो एट्रियम एसए नोड कहाँ होती है वो, बोलो कहाँ होती है वो, राइट एट्रियम में होती है। वो शुरू करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ से स्टार्ट होती है, एसएस नोड से। चलो, और रेगुलेट करती है हार्ट बीट को, दैट रेगुलेट हार्ट बीट। तो जो हमारी हार्ट बीट होती है ना, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, एसए। हार्ट बीट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। और अच्छा अब ये इस तरह याद कर लो, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इनिशिएट करता है कौन, एसए। एसए नोड, एसए नोड कहाँ होता है, राइट एट्रियम में। ऐसे याद करो फटाफट, 2 पॉइंट हो गए, फटाफट याद करो। पॉइंट नंबर 2 हो गए। पॉइंट नंबर 3, इंपल्स द इंपल्स, जब इंपल्स क्या करती है, द इंपल्स, देन इसके बाद ट्रेवल करती है। एक वर्ड याद करो भाई, इंपल्स यहां तक तो आ गई ना कि उसने इंपल्स जनरेट कर दी और वो हार्ट बीट को चला रही है। अब वो बता रहा कि जो इंपल्स है द इम्पल्स, देन उसके बाद क्या करती है, ट्रेवल करती है। कहां ट्रेवल करती है, ट्रेवल करती है, देन ट्रेवल थ्रू द एट्रिया, थ्रू द आर्ट्रिया। किसमें, आर्ट्रिया में ट्रेवल करती है, किसमें, आर्ट्रिया में। और उसकी वजह से क्या होता है, विच कॉज, उसकी वजह से, विच कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से दिल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ताकि ब्लड आगे की तरफ पंप हो सके, ताकि ब्लड आगे की तरफ पंप हो सके।
एक एक लाइन बाय लाइन याद करो, सबको जोड़ लो आपस में। सबसे पहले क्या बताया हमने कि हार्ट का अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो कि इसको कॉन्ट्रैक्शन का रेस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात हमने बताई इसके अंदर साइनो एट्रियल नोड जो होती है, जो कि राइट एट्रियम में होती है, वो इनिशिएट करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को और फिर उसके बाद रेगुलेट करती है किसको, हार्ट बीट को। तीसरी बात ये बताई कि जो इंपल्स होती है वो गुजरती है किससे, आर्टरिया से, और इसी की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, विच कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो चौथा पॉइंट हो गया, 3 हो गए, चौथा पॉइंट जो इंपल्सिस होती है, द इंपल्सिस, भाई हैंड टू हैंड बोला करो यार बार बार, द इंपल्सिस, इंपल्स करती है क्या, द इंपल्सिस देन पासिस थ्रू, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट क्या था, इंपल्सिस, द इंपल्सिस क्या करती है, इंपल्स देन पास थ्रू, इसके बाद गुजरेगी कहां से, देन पास थ्रू, किससे पास थ्रू होती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर से पास होती है, जिसे बोलते हैं एवी नोड। वो एवी नोड कहाँ होती है, याद करो भाई इसको, लोकेटेड बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ये कहाँ होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच। कौन, एवी, एवी का फुल फॉर्म एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड, ठीक। एंड कंटिन्यू, और इसके बाद क्या करता है, कौन, किसके बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बारे में बात हो रही है। फिर ये कंटिन्यू होती है, क्या बताया उसने, इनिशिएट होगी, फिर उसके बाद चलेगी पास थ्रू एंट्रीवैक्यूलर नोड को, और अब फिर कंटिन्यू होगी आगे किसको, एंड कंटिन्यू डाउन द पाथवे, द स्पेशल, कुछ स्पेशलाइज्ड क्या है, पाथवेज, कुछ खास क्या है भाई, पाथवेज हैं, उनसे होके गुजरती है, ठीक। क्या होती है, पाथवेज से होके गुजरती है, उसे बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, कॉल्ड, वो पाथवेज आके लाते हैं, कॉल्ड बंडल ऑफ, जब एमबीबीएस पढ़ोगे तो सब पढ़ोगे बंडल ऑफ, एक एक लाइन पढ़ोगे इसकी, एक एक लाइन, बंडल ऑफ हिस। यहाँ तुम पढ़ो ना पढ़ो, वहां जाके तुम्हारा पढ़वा देंगे मैं आराम से, बंडल ऑफ हिस एंड, और क्या बोलते हैं, एंड परकिंजे या पुरकिंजे बोल सकते हैं, पुरकिंजे, क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स, क्या होती है भाई इसके अंदर, पुरकिंजे फाइबर, और बंडल ऑफ हिस होता है, ठीक, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर। और ये क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, स्टिमुलेट का मतलब छेड़ती हैं, स्टार्ट करती हैं किसको, स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, यस। तो ये हो गया, चैप्टर 1 में भी रिवाइज करवाऊंगा पूरा का पूरा ओरली, बेफिक्र रहो, है ना, इतना इसको जो करवा रहा हूं उसे याद कर लो, एक ही बारी में याद करवा दूंगा पूरा चैप्टर फर्स्ट, एक ही बारी में, एक ही लेक्चर में। चलो फोटो है